लास्ट क्लास में हम आपको जो असाइनमेंट दिया था उन सब के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहला जो था ये था, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9। तो इसको करने के लिए जो वन टू थ्री फोर फाइव, और इधर था 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इसका जो मैंने बताया था आप लोगों को, इसको हम बोलेंगे आई और इसको हम बोल रहे हैं एफ आई, और एफ आई हमको बताना है कि क्या है। तो एफ आई के लिए सबसे पहला काम मैंने बोला था आपको कि डिफरेंस देखें। सबसे पहला काम है डिफरेंस, हमको देखना है। डिफरेंस आप देखोगे तो डिफरेंस में क्या रहेगा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसके इसके बीच का डिफरेंस, इसके इसके बीच का डिफरेंस, इसके इसके बीच का डिफरेंस और इसके इसके बीच का डिफरेंस, ये सभी क्या है? ये सभी 1 है। सभी 1 है ना। और इधर हम डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, तो जब यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 गुना डिफरेंस है, तो 2 इंटू आई होगा। 2 इंटू आई होगा। अब पॉजिटिव का आई बनेगा या नेगेटिव का आई, दूसरी चीज हमको देखना है, पॉजिटिव का बनेगा या नेगेटिव का बनेगा। तो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे पता करते हैं? देखो पहला वाला जो है ये है ये बढ़ते हुए हैं, और दूसरा भी क्या है? बढ़ता हुआ संख्या है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। तो बढ़ते हुए में आपको क्या लेना है? पॉजिटिव। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसमें पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब फिर तीसरा काम मैंने क्या बोला था आपको कि तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो 2i है। फिर तीसरा काम आपको बोला था कि 2i को लिख लें। तो तीसरा काम है राइट 2 इंटू आई। 2i को लिखना था तो 2i यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इंटू आई।
2 इंटू आई तो मतलब आई की वैल्यूज में 2 का मल्टीप्लाई, एक में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2। ये 2 4 6 8 10। आपको इस तरह से पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा जिस तरह से बता रहा हूँ। अब ये देखो 2i, ये 2 है और ये 1 है, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। ये 4 है, ये 3 है, इसके बीच में भी 1 का डिफरेंस। ये 6 है और ये 5 है, इसके बीच में भी 1 का डिफरेंस। 8 और 7 इसके बीच में भी 1 का डिफरेंस। तो इसमें मैं जोड़ूं इफ 2 में, इफ 2 को मुझे बनाना है इफ 2 को मुझे 1 बनाना है ना? तो 2 को 1 बनाने के लिए मैं एक जोड़ूंगा या घटाऊंगा। इस 4 को मुझे 3 बनाना है, 6 को मुझे 5 बनाना है। तो ये सभी को पता है कि 6 को 5 बनाने के लिए एक घटाना पड़ता है, तो 2i में से हम एक घटाएंगे तो fi क्या हो जाएगा? fi हो जाएगा 2 इंटू आई माइनस 1। तो इन चीजों में 3 चीजें देखनी है। पहली चीज क्या देखनी है? आई का मल्टीप्लाई किससे करें। दूसरी चीज, जो मल्टीप्लाई किया है आई का जिससे, उसको पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव रखें। और तीसरी चीज, ये जो 2i 3i ये आया है, तो इसमें फिर क्या हम जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, ये चीज देखनी है ना? एक एक सेकंड के लिए मैं जरा आप
हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। सर नहीं है अभी।
हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? ये एक बेटा बहुत जरूरी फोन आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा, है ना? तो हाँ, ठीक है। तो इधर तो ये तो इसमें समझ आया आपको? 2i माइनस में सभी को समझ आया? किसको किस किस को समझ आ गया? हैंड रेस करें। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। किसको नहीं आया वो हैंड रेस करें, जिसको नहीं आया वो करें, जिसको नहीं आया वो हैंड रेस करें। जयेश को नहीं आया क्या? चलो, सभी को आ गया क्या? ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल था, वन टू थ्री फोर फाइव 20 24 28 वाला, है ना? तो क्यों, वो किसके कोरोना पेशेंट किसके यहाँ निकला था? वो कोई बता रहा था। सर देवांश के यहाँ। क्यों देवांश? हाँ सर। हाँ, यस क्या सर। क्या हालत है, क्या हालत है वहां पे कॉलोनी में? सर हमारी कॉलोनी को तो सील कर दिया गया है अच्छा, अभी। हाँ लेकिन वो जो पॉजिटिव निकला था उसकी हाँ सर फिर हाँ से जांच की सरकारी में, तो अब लगे हाँ। तो अब तो उनके घर वालों की जांच और आनी है, आज आ जाएगी उनकी जांच, फिर उसके बाद आगे का जो भी होगा। अच्छा, तो कहाँ यस से सर। आए थे वो लोग? सर वो लोग मतलब एक दिन मैंने पहले आए थे जयपुर से, तब उनको कुछ नहीं था। वो सर जो हाँ कॉल नर्सिंग होम है ना, हाँ उधर से उनको वो हुआ था, उधर उनकी रिपोर्ट ली गई थी, तो उधर बताया गया हाँ। था कि जो पॉजिटिव है। और 2 दिन बाद फिर जांच अच्छा करी तो फिर वो नेगेटिव आई। अच्छा, उनको हाँ बेबी सर। हुआ था शायद, वही है ना? पेपर में आया था। हाँ सर। हाँ। यस सर। चलो ठीक है, ये देखो, इनमें डिफरेंस है 1 1 का। बेटा माइक बंद करो, आवाज आ रही किसी के माइक से। और इनमें डिफरेंस है 4 4 का डिफरेंस है इनमें, है ना? तो ये इनमें 4 4 का डिफरेंस है।
है ना। तो 4 गुना जब डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, 4i कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 इंटू आई। और अभी अब आप दूसरी बात ये देखो कि ये नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी बढ़ते हुए में है और ये भी क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। दोनों ही बढ़ते हुए में है तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे इसको, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। तो प्लस या माइनस में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड थर्ड जो चीज रहेगी, तो थर्ड हमको क्या करना पड़ेगा, राइट 4i। 4 इंटू आई को हम लिख देंगे, 4 इंटू आई को हम लिख देंगे। तो 4i को हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये 12, 16, 20। ठीक है। तो इसको मैंने 4 गुना कर दिया, बस 2 इंटू 4 8 हो गया। अब इसमें और इसमें अंतर देखो, इधर से अंतर देखो, 4 और 20 में अंतर देखो, और 8 और 24 में अंतर देखो, 12 और 28 में अंतर देखो। तो यही था क्या क्वेश्चन, यही था क्या, उल्टा कर दिया था मैंने, क्वेश्चन यही था ना। हाँ, 1 2 3 4 5 20 24 28 32 36, 20 24 28 32 36। तो 4 का, ठीक है। तो इसमें अंतर देखो तो कितने का आया, 16 का अंतर है। तो मैं 16 जोड़ दूं या घटा दूं, 16 को मैं जोड़ दूंगा, प्लस करूंगा, प्लस 16, है ना। इधर भी मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, प्लस 16। ठीक है। तो प्लस 16 करने पे मेरा 8 में 16 जोड़ूंगा तो 24 बन रहा है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i प्लस 16, 4 इंटू आई प्लस 16। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, समझ आया ये सभी को समझ आया। कौन ऐसा है जिसको नहीं आया समझ में, हैंड रेस करो जिसको नहीं आया समझ में। चलो आगे का करते हैं। ये देखो, तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एफ आई। तो आई क्या है, आई है 1 2 3 4 5, ये आई है। और ये रहेगा 27 24 18 15, 27 ठीक है।
अब इसमें इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, जो हमें 4 स्टेप करना है वही करो, आप पे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल आसान चीज है ये। ये देखो इसमें डिफरेंस तो अभी भी दिख रहा है कि हमें 1 का ही है डिफरेंस भी। ये इसी तरह से लिया था या उल्टा था? 5 4 3 2 1 था ये है 5 4 3 2 1। फाइव 4 3 2 1 है ना। तो अब इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, तो ये डिफरेंस आएगा 3 का। 3 का डिफरेंस आएगा। तो आप क्या करोगे, पहली चीज आपने पता लगाई डिफरेंस से क्या पता लगाया, 3 इंटू आई है ये आप समझ गए कि क्या है, 3 इंटू आई है। अब दूसरी चीज हमें पता लगाना है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। बिल्कुल हर बार एक ही चीज करना है हमको, कोई विशेष काम नहीं करना है। देखें अब ये जो है, ये आई की जो वैल्यूज हैं ये घटते हुए क्रम में, और हमारी एफ आई की जो वैल्यू है ये भी घटते हुए क्रम में। तो जब दोनों घटते हुए क्रम में है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दोनों का डायरेक्शन एक ही है, दोनों तीरों का डायरेक्शन एक ही है, तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव का 3i रहेगा। पॉजिटिव का 3i लिख लो, पॉजिटिव का 3i लिखोगे 3i लिखोगे तो 3i क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब इस 15 में हम क्या जोड़ें या घटाएं कि 27 बन जाए। 15 से हमें 27 बनाना है। 12 हाँ 12, 12 से 24 बनाना है। 9 से हमें 21 बनाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे प्लस का +12, तो +12 हम जोड़ेंगे। तो +12 जोड़ेंगे तो इधर लिख देंगे 3i + 12, 3 इंटू आई प्लस 12, ये रहा। तो सभी को समझ में आया ये वाला? यस सर। किसी को डाउट हो तीसरे में हैंड रेस करें। चौथा क्वेश्चन जो था, चौथा मैं बता रहा हूँ, किसी को भी डाउट हो तीसरे में हैंड रेस करें। आई है, आई क्या है, 5 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। तब
ठीक है। एफ आई दिया है 50, 55, 60, 65, 50, 55, 60, 65, पचास, 55, 60, 70, ये इस तरह से दिया 50, 55, 60, 65, 70। तो वही काम करना है, इसका डिफरेंस आएगा 1 और इनका डिफरेंस आएगा 5 का। तो ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 1 का और ये डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो इसको हम बोल देंगे 5i 5i इसको बोल देंगे। तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5। ठीक है। तो फिर इसमें हमें क्या करना है? फिर ये पहला काम हो गया। पहला काम क्या हो गया? डिफरेंस देख लिया हमने। तो डिफरेंस कितना आया? 5 इंटू आई आया। दूसरा काम हमें करना है प्लस या माइनस। तो दूसरे काम में हम करेंगे प्लस या माइनस। तो प्लस या माइनस के लिए आप देखोगे, एरोज को देखोगे तो इसका ये जो एरो है ये है बढ़ते हुए क्रम में कि घटते हुए? ये घटते हुए क्रम में है। ये घटते हुए क्रम में आई और ये आपका है बढ़ते हुए क्रम में। एरो में डिफरेंस है, एक नीचे एक ऊपर है। तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे। ये पहला एग्जांपल है माइनस वाला। यहाँ पे हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। अब माइनस ले लिया तो ये माइनस का 5i है। क्या है ये? माइनस का 5i। तो माइनस का 5i है तो यहाँ पे लिख लो माइनस का 5i। तो माइनस 5i क्या होगा? तो इसमें माइनस का गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 25, माइनस का 20, माइनस का 15, माइनस का 10, माइनस का 5। अब इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 50 हो जाए? सवाल सुनना मेरा। इसमें मैं क्या ऐड करूं? इसमें मैं क्या ऐड करूं कि बन जाए 50? इसमें क्या ऐड करूं कि बन जाए 55? इसमें क्या ऐड करूं कि बन जाए 60? है ना? तो माइनस 25 में मुझे 75 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? मुझे 75 ऐड करना पड़ेगा प्लस 75। प्लस 75 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मुझे प्लस का 75 ऐड करना पड़ेगा, तब ये बनेगा। तो क्या बन गया मेरा फॉर्मूला? 75 माइनस 5i। फॉर्मूला मेरा बन गया 75 माइनस 5 इंटू आई, क्योंकि आई माइनस का है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 5 इंटू आई प्लस 75। किसको नहीं आया ये समझ में बताओ? किसी को अगर ये नहीं आया समझ में तो आप हैंड रेज करें। सभी को आ गया क्या समझ में? चलो ठीक है, अगला करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा टफ था ये, इसको और अटेम्प्ट करते हैं हम। ये किसी बच्चे पे बना नहीं है ये वाला, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। नहीं बना है कोई बात नहीं, 50 जो था टफ भी था ये। तो इसको करते हैं।
दो दो 4 6 दो 4 6 8 10 और हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है इससे 10 9 8 7 6 बनाना है। 10 9 8 7 और 6। डिफरेंस आया है बेटा 2 का। 2 का डिफरेंस आया है। और इधर डिफरेंस है 1 का। है ना? तो इधर जो ये डिफरेंस है वो डिफरेंस है 1 का। ये डिफरेंस 1 का है। तो क्या मतलब इधर डिफरेंस 2 का, इधर 1 का है। तो पहली चीज हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया। जब आई में 2 का है और हमको रिजल्ट में चाहिए 1 का, तो उससे आधा चाहिए, तो हम आई में किसका मल्टीप्लाई करें? आई में हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इधर डिफरेंस था 1 का, 5 गुना करना था, तो हमने 5 इंटू आई कर दिया। इधर हमको क्या करना है? आधा करना है, तो हमने आई डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2 का 1 करना है हमको, तो आई डिवाइड बाय 2 हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम आई डिवाइड बाय 2। तो आई डिवाइड बाय 2 क्या होगा? अच्छा, दूसरी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव या नेगेटिव में देखें, ये चीज बढ़ रही है कि घट रही है? ये आई है और ये है एफ आई। इसमें बढ़ रही है कि घट रही है, ये देखेंगे हम। ये देखो, ये बढ़ रही है, लेकिन ये वाली जो चीज है एफ आई है, एफ आई की वैल्यूज घट रही है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इनका ऑर्डर में अंतर है, ये बढ़ता हुआ है, ये घटता हुआ है। तो अब क्या करेंगे? ऐसे केस में जब दोनों के तीर ऊपर नीचे होते हैं तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव का माइनस आई बाय 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेगेटिव का आई बाय 2। तो नेगेटिव का आई बाय 2 क्या होगा? पहले तो आई बाय 2 क्या होगा? आई बाय 2 होगा 1, ये होगा 2, 3, 4 और लास्ट वाला होगा 5। नेगेटिव का क्या हो जाएगा? माइनस का 1, इनका माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इसमें क्या जोड़ें कि 10 बन जाए? 11। हर बार एक, हाँ, हर बार एक ही सवाल करना है, और वो सवाल सीधा सा है, इसमें हम क्या जोड़ें कि ये बन जाए,
इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये बन जाए, इसमें क्या जोड़ दें कि ये बन जाए, इसमें क्या जोड़ दें कि ये बन जाए, और सभी में एक ही नंबर आएगा। और जैसे ही वो एक नंबर आएगा आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो हमें जवाब आप लोगों ने भी दिया है, क्या जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। तो आप प्लस का 11 जैसे ही जोड़ोगे, किस में जोड़ोगे, -1 में, तो बन जाएगा 10। -2 में जोड़ोगे +11 तो बन जाएगा 9। -3 में जोड़ोगे +11 तो बन जाएगा 8। इस तरह से ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया 11 - i/2। ये फॉर्मूला बन गया। तो हमने क्या किया है, किसको नहीं आया ये समझ में, पहले ये बताओ, हैंड रेज करो जिसको नहीं आया समझ में। हैंड रेज करो जिसको समझ नहीं आया हो। चल अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो कल जो है कर रहे थे हम, पांचों क्वेश्चन 5 तरह के दिए थे आपको। जैसे पहला क्वेश्चन था, इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ये भी इंक्रीजिंग में था, ठीक है। और डिफरेंस 1 और 2 था, यहाँ ये भी इंक्रीजिंग था, दूसरा डिक्रीजिंग, दूसरा भी इंक्रीजिंग था, बस यहाँ 4 गुना हो गया था। फिर तीसरा दिया था डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और लास्ट वाला डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हर एक केस हमने ले लिया था लगभग, ठीक है। तो ये आपको अगर ये बनाने आ गए तो अब आपको स्टार वाले प्रोग्राम बहुत इजीली बनेंगे। देखिए बताता हूँ, स्टार वाले प्रोग्राम पे हम आते हैं। हमको प्रोग्राम लिखना है अभी आप लोग मेरी बातों का जवाब देना। जैसे हम जो ये प्रोग्राम्स कर रहे थे, ये हेलो वाले हमने जो प्रोग्राम करे थे, जिसमें हमने एन हेलो प्रिंट कराए थे, एन स्टार प्रिंट कराए थे, इन प्रोग्राम्स में जब हमने आपसे बोला हेलो प्रिंट करो, हेलो हेलो हेलो, और कितनी बार हेलो प्रिंट करो, हमने बोला n टाइम्स प्रिंट करो। तो इसमें आप देखें कि n टाइम्स इसको प्रिंट करना था, लेकिन जो हमारा ये मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो फिक्स नहीं था, n टाइम्स करना था। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखें, देखो यहां से यहां तक ये फिक्स था, ये चीज क्या थी, फिक्स्ड थी, हर लूप में ये फिक्स थी कितना करना है। तो इस प्रोग्राम को हमने कैसे लिखा था, इस प्रोग्राम को हमने लिख दिया था फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, और i इक्वल टू i प्लस 1। और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया था, इसके अंदर हमने लिख दिया था प्रिंट एफ और बहुत ही आसान प्रोग्राम ये हमारा हो गया था। यहाँ हमने लिख दिया था /n
ये हमने प्रोग्राम लिख दिया था, बहुत ही आसान काम हमारा हो गया था। कैसे हो गया था? हमने बोला था कि ये जो लूप है ये चलेगा n टाइम्स। ये लूप कितनी बार चलेगा? n टाइम्स चलेगा। अच्छा, कोई भी लूप हम क्यों लिखते हैं? किसी भी कोड को अगर हमको किसी भी लाइंस को n टाइम्स चलाना है तो हम लूप लिखते हैं, सही बात है ना? n टाइम्स चलाना है किसी कोड को तो हम क्या लिखेंगे? लूप लिखेंगे। अब चाहे n टाइम्स चलाना हो, चाहे x टाइम्स चलाना हो, है ना, चाहे t टाइम्स चलाना हो, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम अगर आपको चलाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम अगर आपको चलाना है तो आपको लूप लिखना पड़ेगा। इन सभी कामों के लिए ये सभी काम आपके होंगे किसके जरिए होंगे? लूप के जरिए। यहाँ पे आपको लूप लिखना पड़ेगा, ठीक बात है। तो अब लेकिन अब जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं उनमें ये वाली चीज जो अभी तक फिक्स थी, ये फिक्स थी, अब ये फिक्स नहीं रहेगी। अब कैसे प्रोग्राम रहेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी n टाइम्स चलेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी किसी और टाइम्स i टाइम्स, इस तरह से चलेगा, ठीक है। जैसे हमारा ये पहला एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है जो हमको करना है? ये देखो डी वाला, पहली लाइन में एक स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार। अब ये जितनी सर कुछ अभी दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा होगा, सही है। एक मिनट दिखा रहा हूं। देखो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपको पहली लाइन में 1 स्टार चाहिए, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार और चौथी लाइन में 4 स्टार। तो ये प्रोग्राम करने के लिए यहीं बना देता हूं मैं, वहीं पे बना देता हूं। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इस तरह से है, पहली लाइन में आपको चाहिए स्टार, दूसरी लाइन में आपको चाहिए 2 स्टार, तीसरी लाइन में आपको चाहिए 3 स्टार, चौथी लाइन में आपको चाहिए 4 स्टार, पांचवी लाइन में आपको चाहिए 5 स्टार। तो इस प्रोग्राम में एक खासियत है, क्या खासियत है जो अभी तक हमने नहीं करी? इसमें ये चीज है कि ये n टाइम्स तो चलेगा ही चलेगा, साथ में ये भी वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। बात को समझना, जरूरत क्यों पड़ रही है लूप को? ये चल रहा है बेटा n टाइम्स, और ये भी चल रहा है, ये चल रहा है, ये भी वेरिएबल, या ऐसा कह लो, मैं इसको कह रहा हूं i टाइम्स चल रहा है, या इसको ये कह रहा हूं मैं i टाइम्स चल रहा है। कितनी बार चल रहा है? i टाइम्स। ये चल रहा है n टाइम्स, ये चल रहा है i टाइम्स। i क्या है? यहाँ हम बना लेते हैं। तो देखो इसका ऐसा हर एक प्रोग्राम का आप ऐसे डायग्राम बना लोगे, तो डायग्राम में क्या रहेगा? जब ये लूप चलता था तो i की वैल्यू क्या होती थी? पहली लाइन में i की वैल्यू होती थी 1, पहली लाइन में i की वैल्यू होती है 1, दूसरी लाइन में i की वैल्यू होती है 2, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4, पांचवी लाइन में 5। हम स्टार की बात करें तो स्टार हमें कितने चाहिए? पहली लाइन में कितने स्टार चाहिए? ऊपर से देख के बताओ। पहली लाइन में आपको कितने स्टार चाहिए? 1। दूसरी लाइन में आपको कितने स्टार चाहिए? बोलो भाई। दूसरी लाइन में 2 स्टार सर। चाहिए। तीसरी लाइन में आपको चाहिए 3 स्टार, ये 4 स्टार और ये 5 स्टार। तो इस स्टार का फॉर्मूला बनाओ।
स्टार को आप लिख लोगे एफ आई के टर्म्स में, इसको एफ आई के टर्म्स में लिख लोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका आई। एफ आई कितना है, आई है। कैसे आया आई, उसी तरीके से जो अभी हम कर रहे थे। पहले डिफरेंस देखो इनके बीच का डिफरेंस आया है 1 और इनके बीच का डिफरेंस भी आया है 1। इनके बीच का डिफरेंस है 1, ये 1, ये 1 और इधर भी है 1 1 1। तो इस वजह से हमने लिख लिया आई। पहला काम हमने क्या लिख लिया, पहला काम हमने लिख लिया आई आया है डिफरेंस के बेस पे। दूसरा काम हम देखेंगे पॉजिटिव की नेगेटिव, भले ही दिख रहा है हमको लेकिन करेंगे हम सारी चीजें पॉजिटिव की नेगेटिव। उसके लिए क्या करेंगे, ये भी है बढ़ते हुए क्रम में और ये भी बढ़ते हुए क्रम में, दोनों बढ़ते हुए क्रम में है तो क्या आता है, तो पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का आई लिखा ही हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज क्या करते थे हम, डिफरेंस देखते थे। इसमें तो 0 का डिफरेंस है, आई हम लिखेंगे, आई में 0 का डिफरेंस है तो आई हो जाएगा फॉर्मूला। तो एफ आई क्या हुआ, आई हुआ। तो इसको तो ये कितनी बार चल रहा है, एफ आई टाइम्स चल रहा है, एफ आई टाइम्स। एफ आई कितना आया, आई आया। तो इसका जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, इस हेलो की जगह एक